जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोबानी में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। जो आज की मेरी वीडियो का टाइटल है वो है कि 4 ऐसे क्या काम हैं जिनको जेंट्स को करते समय बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर उन्होंने ये काम करते समय, ये काम बोलते समय या बताते समय भी आपने शर्म महसूस कर ली तो आपका जितना भी लक है वो खराब हो जाएगा। देखिए, लक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शुक्र है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, वो भी हमारे लक को बढ़ाने के लिए। हमारा लक बढ़ेगा तो ही आपकी किस्मत चमकेगी। नहीं तो मेहनत तो सब कोई करता है, मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, एक रिक्शे वाला भी करता है। जब तक आपका लक आपके साथ नहीं होगा, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि अगर एक रिक्शे वाला है, उसने लॉटरी की टिकट डाल दी, उसकी लॉटरी की टिकट एकदम निकल गई, 1 करोड़ की उसको जॉकपॉट लग गया, उसका क्या साथ दिया? उसके लक ने साथ दिया। मेहनत तो वो इतने सालों से कर रहा था, लेकिन उसका लक था कि उसकी टिकट निकल गई। तो मेहनत आप सब लोग करते हैं, अगर आपका लक आपके साथ है तो आपकी किस्मत को बदलने में बिल्कुल भी समय नहीं लेगा। एक दिन में आपकी किस्मत बदल सकती है। अब आपने अपने लक को कैसे बढ़ाना है ये मैं आपको बताऊंगी। आपने 4 काम जो है मैं आपको बताऊंगी जिसमें आपने बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी। और ये वीडियो स्पेशली जेंट्स के लिए है। अगर बीवियां देख रही हैं तो अपने जेंट्स को ज़रूर दिखाएं, साथ बैठ कर दिखाएं, उनको बताएं कि ये 4 काम इस वीडियो में बताए गए हैं जिसमें आपने बिल्कुल भी करते समय, बोलते समय शर्म महसूस नहीं करनी है। शर्म हमें बहुत पीछे धकेल देती है। कोई भी चीज़ करते समय, कोई भी काम करते समय, कुछ भी करते समय, बताते समय कभी भी शर्म महसूस मत कीजिए। अगर आप ईमानदारी कर रहे हैं, ईमानदारी का खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो किसी भी बात को करने में, कहने में, और अगर आप सही हैं तो आपको किसी भी काम को कहने में बेझिझक बोले। हर चीज़ को मन में जो चीज़ें सिंपल बोलते, अगर आप सही हैं तो किसी भी चीज़ में शर्म करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें मैं आपको 4 बातें बताऊंगी। ये स्पेशली जेंट्स के लिए वीडियो। अगर आप बीवियां देख रहे हैं या बच्चे देख रहे हैं तो अपने पिताजी को, अगर बीवियां देख रही हैं तो अपने पति को ज़रूर दिखाएं कि आपने इन चीज़ों में शर्म महसूस नहीं करनी है। पहली मैं आपको चीज़ बता रही हूँ कि आपने जिसमें शर्म महसूस नहीं करनी है। ये जो पहला मैं आपको बता रही हूँ, इसमें हर एक बीवी मेरे साथ एग्री करेगी कि हाँ, हमारे हस्बैंड को भी यही प्रॉब्लम है। मोस्टली 90% वुमन अगर ये वीडियो देख रही हैं तो इसमें ज़रूर एग्री करें। अगर एग्री करती हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखेगा। और जेंट्स को भी पता होगा कि हाँ, ये चीज़ सही है। वो लिखेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, लेकिन उनको पता होगा। तो पहली चीज़ है जो है कि बीवी से सलाह मशवरा ना करना। बहुत सी ऐसे जेंट्स हैं जो कि शर्म महसूस करते हैं या गिल्ट महसूस करते हैं, या वो ऐसा सोच लेते हैं कि इसको क्या ही पता होगा, या मेरे काम बारे, या मेरी जो टेंशन, मैं इतनी टेंशन में रहता हूँ, इसको ये क्या समझेगी, या इसको मेरे काम बारे क्या पता है। या इस रीज़न से कह दें, या शर्म से, जिस मर्जी रीज़न से कह दें कि वो अपनी बीवी के साथ कोई भी सलाह मशवरा नहीं करते हैं, उनकी राय लेना पसंद नहीं करते हैं, या वो राय देती भी हैं, अगर अच्छी भी राय होगी तो भी वो लेना पसंद नहीं करेंगे। एक ईगो, जो मेल ईगो होगी शायद, वो बीच में आ जाती है, या कोई शर्म कह लें, या ये कह लें कि इसको क्या पता होगा, ये चीज़ का कह लें। तो आपने अपनी बीवी से देखिए सलाह मशवरा ज़रूर करना है अपने काम के प्रति। अगर काम के प्रति आपकी तनख्वाह कितनी है, आपकी सेविंग्स कितनी हुई, देखिए दिनचर्या की बात भी आप उनसे कीजिए। आपका दिन कैसा निकला है, आप उन्हें बताइए कि आज मुझे ज़्यादा कस्टमर मिले हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ, या आज मैं दुखी हूँ, आज कम कस्टमर आए हैं, आज मैंने बहुत कमाया या आज मैंने कम कमाया, या आज मेरी डील हुई, या कोई भी छोटी छोटी बातें आप उनसे ज़रूर बताएं। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी चल रही है, आप इन द केस किसी प्रॉब्लम में है, तो उनसे सलाह ज़रूर लीजिए। या कई ऐसे सोच लेते हैं कि इसको क्या पता होगा मेरी प्रॉब्लम के बारे में, या मेरे काम के बारे में, तो उसे कुछ पता ही नहीं है। अगर नहीं पता है तो बताइए उन्हें, वो वाइफ है आपकी, आपका हक बनता है उन्हें बताइए कि आपका काम क्या है, आपने क्या काम करना है, क्या प्रॉब्लम चल रही है आपको, लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या काम के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उनसे सलाह लीजिए। अगर उनकी सलाह अच्छी लगती है आपको तो मानिए भी। कई लोग को सलाह अच्छी लगती है लेकिन वो मानते नहीं है, तो मानिए। अगर आपको सलाह अच्छी लग रही है तो मानिए आप। अगर आपको सलाह नहीं भी अच्छी लग रही तो आप कहिए ऐसे कि नहीं, ये सलाह अभी के लिए सही नहीं है, हम मिलकर कुछ सोच लेते हैं, ऐसी बात कीजिए, ऐसी सलाह लीजिए। तो आपका जो लक है 10, अगर आपका 10% लक है तो 100% आपका लक चलेगा। इसका रीज़न क्या है कि जो बीवी है आपकी वो आपका शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह है जो आपकी लक को 100% बढ़ाता है। तो आपका एक ऑपोजिट जेंडर, यानी कि अगर आप जेंट्स है तो आपकी जो वाइफ है वो आपका शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह आपको क्या देगा? लक देगा, आपको पैसे देगा, आपको ऐशो आराम की जिंदगी देगा। तो ये सब चीज़ें आपका शुक्र ग्रह देगा। और जो शुक्र ग्रह है वो आपकी बीवी है, तो अपनी बीवी को खुश रखें, उनसे सलाह लें, मशवरा लें,
उनकी बात माने, जहाँ आपको सही लगती है माने, जहाँ आपको सही नहीं भी लगती है वो आप कह सकते हैं कि मिलकर सोचते हैं, तो उनसे बातें ज़रूर शेयर कीजिए, उनकी सलाह ज़रूर मानिए। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताती हूँ वो है काम के प्रति शर्म। कई जेंट्स ऐसे हैं जो काम के प्रति शर्म करते हैं या बताने में काम को शर्म करते हैं। अगर जैसे एक जेंट्स है, उनका काम बहुत कम है या किसी दुकान के अंदर वो काम कर रहा है, अगर उसके साथ 4-5 लोग हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, तो कई जेंट्स ऐसे होते हैं अपने काम को बताने में शर्म महसूस करते हैं कि ये तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक है और मेरा काम ऐसा है कि मैं किसी दुकान के अंडर लगा हूँ। देखिए, अपने काम को बताने में कभी भी आपने शर्म महसूस बिल्कुल भी नहीं करनी है। काम ही है जो आपको भोजन दे रहा है, काम है जो आपके घर को पाल रहा है, जो आपको पैसा दे रहा है। तो जो काम आपको पैसा दे रहा है, भोजन दे रहा है, उस काम के प्रति कभी भी शर्म महसूस नहीं करनी है, किसी को बताने में भी शर्म महसूस नहीं करनी है। देखिए, अगर आप अपने काम के प्रति शर्म महसूस करेंगे, ये सोचेंगे कि मेरा काम इन लोगों से कम है, अगर आप अपने काम को ही छोटा समझेंगे तो काम भी आपको उतना ही देगा जितना आप अपने काम की रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप अपने काम को प्राउडली कहें, जैसा भी आप, चाहे आप रिक्शा भी चलाते हैं, ऑटो भी चलाते हैं, तो प्राउडली कहें। देखिए, आप अपनी ईमानदारी का खा रहे हैं, आप अपनी मेहनत का खा रहे हैं, खून पसीने का आप अपना खा रहे हैं, तो इसमें शर्म की क्या बात है। आप अपनी मेहनत का खा रहे हो, उसे प्राउडली कहें, गर्व से कहें कि हाँ मेरा ये काम है। तो जितना आप अपने काम के प्रति गर्व महसूस करेंगे, प्राउड महसूस करेंगे, उतना ही आपका काम आपको अच्छी चीज़ें देगा। तो कभी भी शर्म महसूस नहीं करनी है। या बच्चे भी हैं, कभी अपने पेरेंट्स के काम को बताने में शर्म महसूस बिल्कुल मत कीजिए। आपके पिताजी या माताजी अगर कोई काम करते हैं, चाहे छोटा है चढ़ा है, आप उसको प्राउडली करें कि मेरे माता पिता ये काम करते हैं। कभी भी अपने काम के प्रति शर्म महसूस आपने बिल्कुल नहीं करनी है। अब तीसरी चीज़ है भोजन। भोजन, कई जेंट्स ऐसे हैं कि जो पैसे कमाने के चक्कर में या कोई बाहर रहते हैं, आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, पैसे कमाने के चक्कर में खुद को भूखा रखते हैं, या बाहर भी कहीं निकलते हैं तो खुद को भूखा रखते हैं। तो अपने आप को भूखा मत रखें। कई लोग क्या करते हैं कि उनके पास 10 रुपये होंगे कि चलो 10 रुपये की ये चीज़ खा लेते हैं, थोड़ा बहुत पेट भर जाएगा। नहीं, आपने अपना पूरा पेट भरना है। अगर आपकी दिन की कमाई 100 रुपये है, अगर आपके 20 रुपये भी खाने में लगते हैं तो लगाइए, कोई बात नहीं, आप अपना पेट ज़रूर भरिए। आपका खुद का पेट भरा होगा तो ही आप अपने परिवार का पेट भर सकते हैं। आप अपना पेट पूरा भरेंगे तो आपका परिवार का पेट भी ऑटोमेटिकली भरना शुरू हो जाएगा। आपने कभी भी भूखे नहीं रहना है। जितनी आपको भूख है, जितना आप खा सकते हैं, आपको मन है, आपका पेट खाली है तो जितना आप खा सकते हैं, जितनी आपको भूख है उतना आप खाइए। मतलब ऐसा कंजूसी मत कीजिए कि मुझे इतना नहीं खाना, मुझे। आप देखेंगे कि जब आप अपना पेट भरना शुरू कर देंगे तो आपके परिवार का भी पेट भरना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। तो अपने आप को कभी भी भूखा मत रखिए, तड़पाइए मत। भोजन पूरा आपने जितनी आपको भूख है उतना ज़रूर कीजिए। इसमें कभी भी शर्माना नहीं है इस बात में कि मैं घर पे क्या दूंगा अगर मैं इतना खर्च कर लूँगा। तो आपने प्रॉपर जितनी आपको भूख है आपने उतना खाना है। या कहीं पे किसी के घर जाते हैं तो भी लोग बहुत शर्म महसूस करते हैं गेस्ट के तौर पर कि हम थोड़ा ही खाते हैं। नहीं, आपको जितना भूख है आप उतना खाइए। भोजन के प्रति कभी भी शर्म महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अब चौथी चीज है मंदिर या किसी गुरु को धारण करना। ये जो टॉपिक है ये है कि जैसे कई जेंट्स हैं वो किसी गुरु को धारण कर लेते हैं या मंदिर जाने की उनकी जो आदत होती है वो क्या करते हैं कि आगे जाकर अपनी बीवी पर वो छोड़ देते हैं कि चलो तुम गुरु हमने धारण किया तो तुम वहाँ माथा टेक आना, मंदिर तुम हो आना, माथा तुम टेक लो, दिया तुम जला लो। अगर आप घर के पुरुष हैं, आप काम कर रहे हैं, स्पेशली जेंट्स घर का पूरा भार उठाते हैं, काम करते हैं, जॉब पर जाते हैं, वाइफ भी ये सब करती है, लेकिन आज की जो वीडियो वो जेंट्स के लिए है। तो अगर आप काम कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कमाने जा रहे हैं, पूरे घर का बोझ अगर आपने लिया है तो माथा टेकने का फर्ज भी आपका ही बनता है। तो अगर आपने गुरु धारण किया है तो आपने भी वहां माथा टेकने जाना है। अगर आपकी वाइफ भी जरूर जाए, आप दोनों जाए मिलके, बच्चे भी जाए, पूरी फैमिली जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने बीवी को भेज दे, बच्चों को भेज दे और आप मत जाए किसी शर्म के चक्कर में या ये कहने के चक्कर में कि चलो तुम हो आओ, या किसी टालने के चक्कर में। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपने मंदिर भी जाना है, आपने गुरुद्वारे भी जाना है, जहाँ गुरु धारण किया है वहां पर भी जाना है। तो इससे आपका गुरु ग्रह जो होता है, जो बृहस्पति ग्रह होता है, वो बहुत तेज होगा और आपका लक बहुत बढ़िया चलेगा। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपकी लक को 100% बढ़ाती है। तो इन चारों चीज़ों को करने में आपने कभी भी ज़िंदगी में कभी भी शर्म महसूस नहीं करनी। जब आपने इन चीज़ों करने में शर्म महसूस करनी छोड़ दी, आप देखिएगा कि उसी दिन से आपका जो लक है वो 10% से 100% काम करेगा और आपकी ज़िंदगी खुशहाल बनेगी। पैसा भी आपकी लाइफ में भरपूर आएगा, सेविंग्स भी बहुत अच्छी होगी, बीमारी भी नहीं लगेगी। मेन तौर पे आपका लक जो है बहुत बढ़िया रूप से चलना शुरू हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा और ऐसा करने से आपको भरपूर फ़ायदा होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।